हेलो स्टूडेंट्स, तो आज आपके सामने मैं एक नया वीडियो लेके आया हूं और ये आपकी ऑन डिमांड वीडियो है। अभी आपने पिछले 4 दिनों में मेरे 3 वीडियो देखे जिसमें आपने स्ट्रेटजी समझी कि हम कैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स को तैयार करें। बहुत सारे लॉट्स ऑफ मैसेज आई रिसीव्ड और उसमें सभी लोगों ने कहा था कि हमको ये स्ट्रेटजी बहुत पसंद आई है और हम इसको फॉलो करेंगे और बहुत अच्छे नंबर लाने की कोशिश करेंगे। एंड आई फेल्ट वेरी हैप्पी विद दिस। सो थैंक्स कि आपने उस स्ट्रेटजी को फॉलो करने की प्लानिंग की। लेकिन साथ में कुछ बच्चों का मैसेज आया, सर हम कैसे टाइम टेबल को बनाएं, हम 11 सब्जेक्ट हैं, 11 सब्जेक्ट्स आर देयर एंड हाउ शुड वी स्टडी, वी आर गेटिंग कंफ्यूज। कुछ लोगों ने तो मेरे को व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज मी और पूछा, तो मुझको लगा कि आई शुड मेक ए टाइम टेबल फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, क्योंकि आपकी डिमांड है कि मैं सारे सब्जेक्ट्स का आपको बता दूं क्लासिफिकेशन। देखिए ये चीज़ रिलेटेड है मैनेजमेंट से, प्लानिंग से, तो मैं ज़रूर बताऊंगा। इसके पीछे सिंपल सा एक रीज़न है कि आई फील कनेक्टेड विद यू एंड आई वॉन्ट दैट यू ऑल शुड ग्रो टू मेक योर फ्यूचर ब्राइट। सो इट्स माई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आई शुड मेक ए टाइम टेबल फॉर यू. So I am explaining you whole of the pattern, how should you study for the next 5 months to score very good marks. एक बात, इसको शुरू करने से पहले मैं 2-3 बातें बस मेंशन करना चाहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। जैसा कि मैंने कल एक वीडियो डाला था जिसमें NTSC के बारे में बताया था, मैंने जो आपको बोला था कि सितंबर तक, क्योंकि इंटरनेट पे अभी भी इस तरह के मैसेजेस हर जगह हैं, हर साइट पर हैं, और वेबसाइट जो हमारे यूपी की है या पूरा NTSC की है, उस पर भी डिफरेंट स्टेट की है, वहाँ पे सभी जगह अगर आप जाएं तो उनकी वेबसाइट पे सितंबर लिखा हुआ है अप्लाई करने के लिए। लेकिन क्योंकि कोविड की प्रॉब्लम हो गई तो ये अभी कंफर्म नहीं हो पाया है। लेकिन मैंने आपको ये चीज़ इसलिए मेंशन करी कि यू शुड रिमेन अलर्ट विद दिस कि अब ये सितंबर आ गया, तो अगर सितंबर आज 30 को ख़त्म नहीं हो रही है लास्ट डेट, तो ये आगे अगले 1-1.5 महीने में तो ज़रूर होगा, क्योंकि NTSC का एग्ज़ाम होना है। अगला एग्ज़ाम 2020-21 के लिए जो स्टेज 1 एग्ज़ाम होगा, स्टेज 2 एग्ज़ाम पिछले साल का अभी बाकी है होना। तो NTSC की अगर आप तैयारी करने में इंटरेस्टेड हैं तो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको ये इन्फॉर्म करूं और बताऊं कि NTSC क्या होता है। तो मैंने ये वीडियो डाला है क्योंकि मेरा पूरा प्लान है और जो मैं इम्प्लीमेंट कर दूंगा अपने दूसरे चैनल CBSE साइंस पे, जिसमें मैं NTSC से पूरे स्टडी मटेरियल को अगले 2-3 महीने में डालूंगा, ताकि मैं चाहता हूं मेरे से पढ़ने वाले बच्चे NTSC में भी सेलेक्ट हों, स्कॉलरशिप पाएं और आगे बढ़ें। ये तो पहली बात हो गई। तो इतना पैनिक क्रिएट मत करिए, अभी कोई डेट की कन्फ्यूज़न नहीं है, अभी इंटरनेट पे आ रहा है। लेकिन इंटरनेट पे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, पर NTSC ने अभी डिस्क्लोज नहीं की है, तो अभी आपकी डेट नहीं निकली है। आप एग्जामिनेशन के लिए ज़रूर अपियर होंगे। प्लानिंग शुरू कर दीजिए और प्लानिंग मैं कराऊंगा आपको। दूसरी बात, एक मेरी आपसे बहुत सिंपल सी हम्बल रिक्वेस्ट है। आप लोग कभी कभी बहुत उतावले हो जाते हैं, बहुत जल्दी में आ जाते हैं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री जो मैं बना चुका, और पूरी मैथमेटिक्स भी दूं, मैंने बोला है। कुछ बच्चों ने मेरे से शिकायत करी है, 2-3 बच्चों ने कहा है कि सर आपने कहा तो था कि मैथ्स का पूरा सिलेबस डालेंगे, लेकिन आप कोई भी वीडियो उसका नहीं डाल रहे हैं, ये तो गलत है, आप अपनी बात से हट रहे हैं। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है, मैं अपनी बात से नहीं हट रहा हूँ। मैं जो बोलता हूँ वो ज़रूर करता हूँ। मैंने अगर एक नया चैनल बनाया, उस पर बोला NTSC, तो वो भी आएगा। आपको मैथमेटिक्स के भी वीडियो मिलेंगे, तो आप मेरे को थोड़ा पेशेंस से समझिए। मैं बोल रहा हूँ, मैं आपसे इमोशनली इन्वॉल्व हूँ। सो मैं आपसे ज़रूर जो मैंने प्रॉमिस किया है फुलफिल करूंगा। आपको मैथमेटिक्स के भी पूरे वीडियो मिलेंगे। थोड़ा सा रिलैक्स होकर काम करिए, अभी बहुत टाइम है। देखिए रीज़न इसके पीछे सिंपल है कि मुझे वीडियो बनाने में भी बहुत टाइम लगता है, सबको लगता है। आप देखते हैं मेरे रोज़ वीडियोज़ आते हैं, तो इट इज़ नॉट ए जोक। मुझे कॉलेज जाना होता है, मेरे को ऑनलाइन क्लासेस अपने लेने होते हैं, कॉलेज के क्लासेस लेने होते हैं, और उसके बाद भी मैं टाइम निकाल के वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि ये मुझको पसंद है आपकी हेल्प के लिए। तो आपको मैथमेटिक्स के भी वीडियो मिलेंगे, नॉट टू वरी अबाउट दिस, राइट। तो ये 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मैंने बता दी आपको, और मैं फिर आपसे कहूँगा, आप मेरे चैनल को लाइक करते हैं, थैंक फॉर दिस, और आप इस टाइम टेबल को आप फॉलो करने की कोशिश करेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट बात, छोटी सी, एक मैसेज मेरे को आया था जिसके बारे में मैं आपको बोल दूँ। कुछ बच्चों ने, 1-2 बच्चों ने कहा था, सर आपने 100 की बात करी है, तो इससे हम पे प्रेशर हो सकता है बहुत ज़्यादा। नो, मैं देखिए आपसे फिर एक बात बोलूँगा,
100 कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको 100 ही लाने हैं। अरे आप अगर 94 ले आएंगे तो क्या खराब बच्चे हैं? बिल्कुल नहीं। अगर आपके 74 आते हैं तो भी बहुत अच्छे हैं। ये कौन कहता है कि सिर्फ 99 वाले ही टॉप करते हैं और वही दुनिया में आगे जाते हैं? हर पर्सन की इंपॉर्टेंस है इस दुनिया में। वो चाहे 50% लाता हो तो वो खराब बच्चा नहीं है, कमज़ोर बच्चा नहीं कहलाएगा, उसकी पसंद की बात है। मैंने जो एक बात बोली वो आइडियल बात बोली, जनरल बात बोली है। आप उसको बिल्कुल पॉजिटिव वे में लीजिए, मेहनत करिए, पर प्रेशर मत लीजिए। बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना है। रिलैक्स होकर काम करेंगे तो सक्सेसफुल होंगे, हड़बड़ाएंगे, परेशान होंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आई थिंक मेरी ये तीनों बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब मैं आपके बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आता हूं। जैसा कि आपने अभी टाइटल में देखा कि आपका 11 सब्जेक्ट्स का टाइम टेबल मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए आपके वो 11 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी या कोई और लैंग्वेज अगर आप किसी स्टेट में हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर या फिजिकल एजुकेशन या कोई भी और सब्जेक्ट आपने अगर ऑप्शनल लिया है, और ईवीएस, यानी कि इनमें कोई ऑप्शनल हो सकता है, लेकिन 11 सब्जेक्ट्स होंगे आपके। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आया कि हम ये 11 सब्जेक्ट कैसे मैनेज करें, क्योंकि अनूप सर आपने तो एक टाइम टेबल बना के दे दिया इतना बड़ा, जिसमें बोला कि भाई आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पूरी 4 महीने 5 महीने में तैयार करनी है, जो आपको इतने घंटे ये करना है, ये करना है। अरे मेरे और भी तो सब्जेक्ट हैं। यस, यू हैव 11 सब्जेक्ट एंड इफ यू वांट टू बिकम परफेक्ट यू शुड बी एबल टू कंट्रोल योरसेल्फ इन ऑल द सब्जेक्ट्स। स्मार्ट वो होता है जो कि टाइम मैनेजमेंट कर लेता है और हर चीज़ की नॉलेज परफेक्ट रखता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिसको फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, उसको हिस्ट्री नहीं आती होगी। मैंने भी हिस्ट्री पढ़ी है, बायोलॉजी पढ़ी है अपने स्कूल टाइम में, मुझे अब भी आती है। भले ही मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ पर मैं बायोलॉजी के टीचर नहीं हूँ, तो मैं आपको बायोलॉजी नहीं पढ़ाऊँगा, लेकिन आती तो है, नॉलेज तो है। वो नॉलेज एक्वायर करनी है और उसको मैनेजमेंट से किया जाता है। तो देखिए, तो मैंने आपकी दिक्कत को आज दूर कर दिया है। अब आप अगर इसको फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कितना रिलैक्स रहेंगे और बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम टेबल है ये आपके लिए। कैसे इंटरेस्टिंग है ये मत समझिएगा कि अभी मैं आपसे कहने वाला हूँ आपको लगातार 18 घंटे पढ़ना है वरना आपका कुछ नहीं हो सकता। नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला। देखिए क्या होने वाला है। तो आइए देखें, शुरू करते हैं ये 11 सब्जेक्ट्स का टाइम टेबल। उसको आप फॉलो करेंगे और रिलैक्स होकर पढ़ाई करेंगे। 24 आवर्स होते हैं एक दिन में, 24 घंटे। अब हमने उसका डिवीजन किया है। देखिए सबसे इंटरेस्टिंग बात सबसे पहले लगाई है मैंने, स्लीप एट नाइट। रात को सोना कितनी आरामदायक होता है ना, कि हम सबसे पहले सो लें, कितना मज़ा आता है सोने में। तो लीजिए 7 घंटे सोइए, 7 आवर्स। देखिए नींद लेना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा दिमाग परेशान है, थका हुआ है, हम किताब लेके बैठ भी जाएं नहीं फ़ायदा होगा। टीचर कहें, मम्मी पापा कहें, डांटते रहें, आप बैठे रहेंगे डर के मारे। आप यही तो करते हैं, किताब लिए बैठे रहते हैं, नींद आती रहती है, सो जाते हैं, झटका लगता है। अरे छोड़िए किताब, सो कर दीजिए कोने में और सो जाइए। तो पूरे 7 घंटे सोना है। अब ये आपकी मर्जी है, आप दिन में सोते हैं, रात को सोते हैं। वैसे मैं मानता हूँ कि रात को 1 बजे तक पढ़ना समझदारी नहीं होती है। अगर आप ये करते हैं तो नुकसान होगा, उससे आपके सर में दर्द होगा। सुबह देर तक सोएंगे, सोना है तो बेटर है टाइम पर सो जाओ और टाइम पे उठ जाओ। तो रात को सोइए 7 घंटे आराम से, बहुत अच्छी नींद सफिशिएंट होती है। 6 घंटे की नींद, 7 घंटे लीजिए आप नींद, बच्चे हैं क्योंकि। उसके बाद अदर एक्टिविटीज़ 3 आवर्स अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ है, लंच है, डिनर है, और भी सारे काम हैं। 3 घंटे और निकल गए। देखिए बिल्कुल ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं बिल्कुल डॉट बना के कि इतने ही, बहुत होता है 10 घंटे निकल गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद देखिए अभी भी आपको छोड़ा नहीं है। आफ्टरनून स्लीप फिर से सोइए, दोपहर में 1 घंटे और सो जाइए, कोई प्रॉब्लम है? अगर मम्मी पापा आपसे कहें तुम कितना सो रहे हो यार, रात को सोए दोपहर में सो रहे हो, तो कह दीजिएगा कि हमने अनूप सर का चैनल देख के उनसे सीखा है। उन्होंने बोला है कि हमें दोपहर में भी सोना है, रात को भी सोना है। हम जैसा सर कह रहे हैं वैसा करेंगे, कोई प्रॉब्लम है? आप मेरा नाम लगा के मुझे जिम्मेदार कर दीजिए। आप अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, सर के कहने से कर रहे हैं। तो आप देखिए आप 1 घंटा और सो लेंगे और उसके बाद भी आपको खुशी मिलेगी, रिलैक्सेशन एंड एंजॉयमेंट। अब आप मोबाइल पे गाने सुनिए, टीवी देखिए, प्रोग्राम देखिए, कंप्यूटर चलाइए, वीडियो गेम खेलिए, कुछ भी करिए, बाहर जाके खेलिए, वैसे बाहर तो जाते नहीं हैं, फ़ोन पे बातें करिए, जो भी करिए जिसमें आपसे कोई नहीं कहेगा पढ़ना है। 1 घंटा उसके लिए भी है। फिर अगर मम्मी पापा कहें ये हर समय तुम ये करते हो, तो कहना मैं 1 ही घंटे कर रहा हूँ, सर ने कहा है। हर बात किसने कही है? सर ने कही है। तो इस तरह से आप सबसे पहले तो इस पर आइए जिससे आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिल रही है। और आपको मैंने पूरा टाइम दे दिया। कितने घंटे आउट हो गए? ब्लॉग बना के अलग कर दिए, 12 घंटे।
अब बचे 12 घंटे जो हमारी टेबल को टर्न कर देंगे। ये तो आपके अलग हैं, पूरा रिलैक्स रहिए। और बचे हुए 12 घंटे में अब आपको अपनी टेबल टर्न करनी है। किस लिए? बहुत बढ़िया पढ़ाई करके नंबर लाने के लिए, जो आप खुशी खुशी करेंगे। उसमें भी देखिए, जो 12 घंटे आपकी पढ़ाई होनी है उसमें मैंने देखिए 12 आवर्स लिखा हुआ है पढ़ाई के लिए। ये तो सारा आपका टाइम टेबल अदर एक्टिविटीज़ का था 12 आवर का। ये जो 12 आवर येलो कलर से लिखे हैं, इसमें भैया अब आप स्कूल की पढ़ाई भी तो करते हैं, स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस भी होते हैं, तो 3 घंटे उसके लिए निकाल दिए, वो भी रिलैक्स रहिए। तो स्कूल की पढ़ाई जो भी पढ़ाया जा रहा है स्कूल में, आप वो सीखते तो हैं, पढ़ते तो हैं, आपके टीचर्स मेहनत करते हैं आपके साथ, तो आप 3 घंटे पढ़ाई करेंगे स्कूल ऑनलाइन। अब कितने आवर्स रह गए? 9 आवर्स रह गए, और ये आपकी सेल्फ स्टडीज़ के लिए हैं। 9 आवर्स सेल्फ स्टडीज़ के लिए हैं। और बहुत हैं जो लोग 9 आवर्स पढ़ते हैं, वो तो आईएएस में सेलेक्ट हो जाते हैं, आईएएस बन जाते हैं, उस लेवल की पढ़ाई कर लेते हैं। देखिए, ज़्यादा पढ़ने से कोई नंबर नहीं लाएगा, समझदारी से पढ़ने से, टाइम मैनेजमेंट से नंबर लाएगा। नंबर लाना ही क्राइटेरिया नहीं है, नॉलेज एक्वायर करेगा। कुछ भी रटना नहीं है किसी भी सब्जेक्ट में, कुछ भी बहुत परेशान होकर याद नहीं करना है, सब कुछ समझना है। तो ये जो अब आपके सामने 9 घंटे आए, इसको हमने कैसे सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया है और कैसे आप इसकी प्रिपरेशन करेंगे, आइए उस पर आ जाते हैं अगले लेवल पर। तो बच्चों, अब आपको बता दें वो क्लासिफिकेशन जो आपको फॉलो करना है टाइम के मैनेजमेंट के लिए। तो देखिए क्या करेंगे आप। मैथमेटिक्स से शुरू करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा डर लगता है। मैथमेटिक्स को 2.5 आवर्स पढ़ेंगे डेली। देखिए, ये डेली वाले सब्जेक्ट्स हैं, मंडे टू सैटरडे। 2.5 आवर्स यू विल स्टडी डेली, मंडे टू सैटरडे। बिल्कुल पैनिक मत करिएगा, ध्यान से सुनिएगा। फिजिक्स 1 आवर, केमिस्ट्री 1 आवर, बायोलॉजी 1 आवर डेली। मीन्स दीज आर द 4 सब्जेक्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी that you have to study daily throughout the week from Monday to Saturday. Mathematics 2.5 hour, physics 1 hour, chemistry 1 hour, biology 1 hour. हो गया। अब एक बात आती है, एक एक करके डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आप कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स में तो ठीक है सर 2.5 आवर सफिशिएंट है, लेकिन हमारी फिजिक्स हो ही नहीं पाती है 1 घंटे में। अब ये आपकी, देखिए मैंने एक जनरलाइज टाइम टेबल बनाया है, ये आपके ऊपर भी डिपेंड कर सकता है। आप ऐसा कर सकते हैं कि आपने कहा पहले मैं फिजिक्स का एक चैप्टर तैयार करूंगा, फिर केमिस्ट्री का करूंगा, फिर बायोलॉजी का करूंगा। तो आप 3 घंटे फिजिक्स पढ़ लीजिए, आज कल पढ़ लीजिए बायोलॉजी, परसों पढ़ लीजिए केमिस्ट्री, पूरा चैप्टर तैयार कर लीजिए 2 दिन में, 1 दिन में, 2 दिन में कर लेंगे। अब आप ये भी कर सकते हैं कि 3 घंटे 2 दिन फिजिक्स पढ़ लिया, केमिस्ट्री पढ़ लिया, बायोलॉजी पढ़ लिया। पर मैं सजेस्ट करूंगा पूरा एक बार में मत पढ़िए, थोड़ा खर्चा करके पढ़िए, तो आपको ज़्यादा रिटेंशन रहेगी। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन 3 घंटे आपको साइंस के लिए इन्वॉल्व करने हैं, क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं आगे करियर साइंस में बनाना है तो बहुत ज़रूरी है साइंस और मैथमेटिक्स को इस तरह से लेना। तो आप ये क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अभी मैं आपको ये भी बताता हूँ अब साथ में कि कैसे आप इसको करेंगे। देखिए, जैसा मैंने आपको बोला, वीडियो देखेंगे, आप पॉइंट्स बनाएंगे, नोट्स बनाते हैं, जो तरीके आपको सिखा चुके हैं उसको फॉलो अप करते हुए आपको ये काम करना है। और जो गिवन टाइम टेबल था 5 मंथ का, उसकी प्लानिंग में ही करना है। ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आप किस तरह से इसको थोड़ा एडजस्ट कर लें। पर 3 घंटे देने हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिला के पूरे वीक में, संडेज में इंक्लूडेड नहीं है कहीं भी किसी जगह। फिर आते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी पे। हिस्ट्री ज्योग्राफी में बड़ी जल्दी स्कोर कर सकते हैं बच्चे, बहुत आराम से नंबर आते हैं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन फिर भी 1 आवर पढ़ना है डेली, 3 दिन डिवाइड कर लीजिए हिस्ट्री के लिए, 3 दिन ज्योग्राफी के लिए, या जैसा अभी मैंने बोला आप पूरा चैप्टर 2 दिन में याद कर लीजिए हिस्ट्री का, फिर ज्योग्राफी का। लेकिन आपको डेली 1 घंटा एसएसटी पढ़ना है, हिस्ट्री ज्योग्राफी को 1 आवर डेली देना है। ये नहीं करिए कि आज हमने हिस्ट्री पढ़ी नहीं, सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ते रह गए, नो। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है इंग्लिश लिटरेचर। लैंग्वेज में आप कर लेते हैं, लिटरेचर में तो लेकिन मैंने दोनों लिखे हैं, लिटरेचर और लैंग्वेज। इसके लिए आपको मैंने 1.5 आवर डेली दिया है। तो अगर आप 1 आवर लिटरेचर पढ़ रहे हैं, हाफ एन आवर में ग्रामर और ऐसे राइटिंग और इन सब के बारे में प्रैक्टिस कर लीजिए, या वट एवर। 1.5 आवर आप डेली पढ़ेंगे इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज। उसके बाद आते हैं ऑप्शनल पे कंप्यूटर, ईवीएस, फिजिकल एजुकेशन, या जो भी सब्जेक्ट आपके पास है, उसको भी तो नंबर लाने हैं, तो 1 आवर उसके लिए रखिए। तो
तो आप देखेंगे अगर इसका टोटल कर लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एंड हाफ मिला के 9 आवर, मैंने 9 ही आवर बनाए थे ना। तो ये 9 घंटे तो आप निकाल सकते हैं। अब ये आप कैसे निकालेंगे 9 घंटे, ये आप जानिए। आप रात को पढ़ते हैं, दिन में पढ़ते हैं, हर बच्चे का अलग अलग तरीका हो सकता है। सुबह पढ़ते हैं, दोपहर में पढ़ते हैं, लेकिन सोना बहुत ज़रूरी है। 8 घंटे 7 घंटे रात को, 1 घंटा दोपहर में। जब हम दोपहर में सोते हैं, आफ्टरनून में सोते हैं, तो हमारी मसल्स फिर रिलैक्स हो जाती हैं और हमारा ब्रेन फिर से अपनी जगह पे आ जाता है काम करने के लिए। तो आप इस 9 घंटे को इस तरह से डिवाइड करिए और मैं आपको पक्का बताता हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है, गारंटेड है। इस सिस्टम से आप अपना टाइम मैनेजमेंट करके एक कॉन्फिडेंस गेन कर लेंगे। देखिए, पढ़ाई करने के लिए साइकोलॉजिकल होता है, कॉन्फिडेंस गेन करना होता है। आप जब पढ़ाई करते हैं तो क्या गलती करते हैं, एक पेज पढ़ते हैं, छोड़ के दूसरे सब्जेक्ट के दूसरे पेज पे आ जाते हैं। ऐसा नहीं करना होता है, स्विच ओवर करने की आदत गलत होती है। आपको स्टैग्नेट होके ये टाइम टेबल फॉलो करना है और आप आसानी से काम कर लेंगे। अब बचा एक दिन जिसे हम कहते हैं संडे। तो संडे को क्या करेंगे? अब देखिए, संडे को आपको 3 घंटे एक्स्ट्रा बचेंगे क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस नहीं होने हैं आपके स्कूल में, तो 3 घंटे वो बचे। अब आप ये करिए, संडे को अगर आप चाहते हैं कि ये फिर से पढ़ें तो ये पढ़ लें। अगर आपका रिमेनिंग रह गया है पूरे वीक में, जो आपने प्लानिंग किया था वो नहीं हो पाया है, तो उसको पूरा कर लें, पुराने टॉपिक को रिवाइज कर लें। यानी आप रिवीजन के लिए संडे को रखें। और आपको लगता है रिवीजन आपका हो जाएगा, आप नया आगे पढ़ना चाहते हैं, तो संडे को दोनों ऑप्शन हैं। आप संडे को या तो रिवीजन करिए या इन्हीं सब्जेक्ट्स के कंटिन्यूएशन में आगे पढ़ते जाइए। आप देखेंगे आपका काम बहुत आसानी से होने लगेगा और आप मंडे से लेके सैटरडे तक और संडे मिला के सब कुछ तैयार कर लेंगे। आई होप आपको ये टाइम टेबल क्लियर हो गया होगा। अच्छे से इसको फॉलो करिए, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस ले आइए, फीलिंग ऑफ होप ले आइए कि आपके साथ सब कुछ बढ़िया होना है, क्योंकि हम आपकी मदद करने को तैयार बैठे हैं। आप जैसा कमेंट लिखेंगे मैं वैसा वीडियो बना दूंगा, आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी वे वीडियो बना दूंगा। एक चीज़ और, कुछ बच्चों ने मेरे से कहा सर आप सारे सब्जेक्ट का सिलेबस डाल दीजिए, रिड्यूस सिलेबस डाल दीजिए। देखिए बच्चों, मैं डाल तो सब सकता हूँ, सबकी स्टडी करके मैं सिस्टम बना लूँगा, पर जब तक कि मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट ना हो जाऊं कि हिस्ट्री और जियोग्राफी में, क्योंकि मैं हिस्ट्री जियोग्राफी पढ़ाता नहीं हूं तो उसके टच में नहीं रहता हूं, तो मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहता हूं कि मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे दूं। मैं अपने टीचर से बात करके हिस्ट्री जियोग्राफी के कॉलेज में उनसे एक सिस्टम लेके कोशिश करूंगा आपको जल्दी से जल्दी एक पूरा सिस्टम बना के दे दूं सारे सब्जेक्ट्स का। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। पर आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो यहाँ पर आ गई। आप लिख के भेजिए कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है और आप मुझसे क्या चाहते हैं। वो सारी रिक्वायरमेंट्स आपकी पूरी की जाएंगी, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी बोला, आई एम कनेक्टेड विद यू, नॉट ओनली रिलेशन टू स्टूडेंट एंड टीचर, इमोशनली भी मैं अब आपसे रिलेटेड हूँ, क्योंकि आप मेरे को फॉलो करते हैं। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत खुशी होती है और पता लगता है कि आप मुझको फॉलो कर रहे हैं और मेरी पढ़ाई से आपका कुछ बेनिफिट हो रहा है। आई होप अब आप इसको फॉलो करेंगे। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू। सब लोग अपना ब्राइट फ्यूचर बनाएं, यही मेरी विश है आपके लिए। थैंक यू।